स्टेम मॉडिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन और तीसरा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो हम यहाँ पे डिटेल ना पढ़ के इनके एग्जाम्पल्स को केवल देखेंगे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हो तो कोई भी नीट का सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं स्टेम मॉडिफिकेशन की, स्टेम मॉडिफिकेशन की या शूट मॉडिफिकेशन की, और इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूं बेटा। इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूं। सबसे पहला है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन और तीसरा है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में जिस एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल आप याद करेंगे, इनका जो स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल है वो याद करेंगे क्यूकरबिट्स। क्यूकरबिट्स जिसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाने वाले हैं बेटा, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, ग्रेप वाइन, ये सारे के सारे स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल हैं। ये किस लिए होगा? ये सपोर्ट के लिए होगा बेटा। दूसरा जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो है थॉर्न्स। थॉर्न्स में आप एग्जाम्पल किसका पढ़ेंगे? थॉर्न्स में आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली और बोगेनवेलिया, और बोगेनवेलिया। और इसका काम क्या होगा बेटा? इसका काम होगा प्रोटेक्शन। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा वो होगा फोटोसिंथेटिक स्टेम। और इस फोटोसिंथेटिक स्टेम में आपको 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। एक तो कैक्टस जिसे हम ओपनशिया कहते हैं, और दूसरा यूफोरबिया। ठीक है जी। उसके अलावा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर आपको सबसे पहला पढ़ना है बेटा ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये सारे के सारे ऑफसेट हों या जितने भी मैं बताने वाला हूं, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में मदद करते हैं। ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में मदद करते हैं। तो ऑफसेट के अंदर एग्जाम्पल जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा वाटर हयासिंथ, वाटर हयासिंथ जिसे हम इकॉर्निया भी कहते हैं, और एक एग्जाम्पल और है इसमें पिस्टिया, पिस्टिया। इसके अलावा बेटा दूसरे नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो है रनर। रनर के अंदर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे ग्रासेस और ऑक्जेलिस। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा स्टोलॉन। स्टोलॉन के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा जाएगा जैस्मीन और मिंट। और उसके अलावा चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं बेटा सकर्स। सकर्स में एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग बनाना। उसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहला पढ़ेंगे हम राइजोम। राइजोम में 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जिंजर और टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक। दूसरा आपको याद करना है कॉर्म।
कॉर्म के अंदर 2 एग्जाम्पल याद करेंगे बेटा, कोलोकेशिया और जमीकंद। उसके अलावा तीसरे नंबर पे राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया। उसके बाद बेटा आप पढ़ेंगे बल्ब। बल्ब में एक ही एग्जाम्पल याद करेंगे आप, अनियन का। और चौथे नंबर पे आप पढ़ेंगे ट्यूबर। ट्यूबर के अंदर आप पढ़ेंगे बेटा पोटैटो। इन सब का जो फंक्शन है वो है फूड स्टोरेज करना, और इन सब का जो फंक्शन था सब एरियल वालों का, वो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना, अपनी नई प्रोजेनीज को बनाना प्रोपोगेट करके। और यहां पे हमने देखा टेंड्रिल सपोर्ट करने के लिए थे, थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए थे, फोटोसिंथेटिक स्टेम नाम से पता चल रहा है जो फोटोसिंथेसिस करती है, जैसे इसको हम लोग पाइलोक्लेड भी कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। तो हमने ये सारा चार्ट बेटा पढ़ लिया है। अब इस चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी स्टेम मॉडिफिकेशन का कैसा भी सवाल आपसे नहीं बचेगा, आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आसानी से लगा सकते हैं नीट के, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे नीट के अंदर उनको भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।